ओम शांति। आज 21 जुलाई 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो। दिव्य दृष्टि से तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। शरीर से शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आपस में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में नूंद है। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति ज़्यादा मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं, विश्व पर राज्य करने की इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो। वहाँ प्रजा पे राज्य नहीं होता। कहाँ? सतयुग में। वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंच से ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है। बेहद के बाप से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन बचा देती है। ये तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ये ऊंच से ऊंच प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। देवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। रूठना, देवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछो, मेरे से क्यों नहीं पूछा? ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे क्या पद पाएंगे? मर्तबे में तो फ़र्क बहुत रहता है। सफाई कर्मी भी देखो, अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो, तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है
देवी गुण धारण करने का। किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे हो, अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं, भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं, धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने ये किया। यहाँ तो वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। वहाँ तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बहुत बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। ये भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियाँ बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप का बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की खिंची दुनिया से जाएं, सुखधाम जाएं। बाप कहते हैं, अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, देवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए। इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझती हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई भी पहुँचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है।
कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ता है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी ही कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहमदिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई निकल पड़ते हैं। जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है। पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमज़ोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और देवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना। बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम चटपट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर ही आप ही करो, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं। ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है। मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक का समाचार सुनकर समझाने दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही ज़्यादा डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है। बंदर से मंदिर बनने नहीं देती। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। फिर कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंची मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है। तुम कितने कपूत हो। तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं। बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो। जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता। फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो। किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पे रहो। याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ। बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनना तो सब चाहते हैं ना। ये है ही पतित दुनिया। सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सद्गति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं। ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं। फिर भी नाम तो है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं ये भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है।
उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते? ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए ये समझानी है, एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं, गुरु पतित पावन एक ही है, वही सब की सद्गति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सद्गति देते हैं, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। सतगुरु सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। वहाँ किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। ये भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण का। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। यहाँ वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, ज़्यादा हवच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स हैं। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवच लालच को छोड़ देना है। आज का बाबा का वरदान है, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्टपन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान्स बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं
के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्टी नहीं, चतुराई से रखेंगे तो ये ऑनेस्टी नहीं है। हमें जैसी है जो है स्पष्ट बात रखनी है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे जो हैं जैसे हैं वैसे प्रत्यक्ष हो। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। हमें क्या बनना है? हमें सच्चा तपस्वी बनना। सच्चा तपस्वी तो हमें सर्वंश त्यागी बनना है। सब चीज का, माया का अंश भी ना रहे, सर्वस्व त्यागी बनना है। तो जो इस सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में हमेशा रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो वही जो है सच्चा तपस्वी कहलाएगा। फिर जुलाई मास का व्यक्तिशाला का सब्जेक्ट है, संकल्पों की शक्ति जमा कर थोड़ी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पॉइंट है, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हैं। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। बाबा कहते हैं कि वर्तमान जो है भविष्य का दर्पण है। तो पहले अभी जो है वर्तमान में हमें अपनी सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर जो है पूरी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, तभी वहाँ रूल कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, हमें हमारी मन, बुद्धि, संकल्प हम जब चाहें हमारे ऑर्डर में चले, जब चाहें, जहाँ चाहें, वहाँ जैसे चाहें, जितना समय चाहें वहाँ लगा सके, तभी हम जो है भविष्य में जो है रूलिंग राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।